हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रैम्बो की कहानी का पार्ट 2। जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा उसे हम बता दें कि ये कहानी उसी के आगे से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हम जेल के दृश्य को देखते हैं, जहाँ काफी सारे कैदी एक साथ पत्थरों को तोड़ रहे हैं और उन्हीं में एक रैम्बो भी मौजूद है, जिसके पास एक ऑफिसर आकर बताता है कि उससे कोई मिलने के लिए आए। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि वहां पर उसी का बॉस और गुरु खड़ा है। टोरंटो को देखकर रैम्बो अचंभित हो जाता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि वियतनाम का वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वहां पर कुछ जाबाज सिपाही हैं जिन्हें दुश्मन ने बंदी बनाया हुआ। सरकार अगर चाहे तो आर्मी भेजकर उन्हें वापस ला सकती है, पर इससे फिर से एक बार जंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो किसी ऐसे सोल्जर को ढूंढ रहे हैं जो ये काम बखूबी जानता है, और मैंने उन्हें तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। अगर तुम ये काम कर दिया तो तुम्हारी आगे की पूरी सजा माफ हो जाएगी, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हें ये करना है तभी हाँ कहना। रैम्बो कुछ देर सोचता है और फिर आखिर में हाँ कह देता है, क्योंकि वो इस जेल में पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों की हड्डियां तोड़ने के लिए बना है। उसका जवाब सुन टोरंटो कहता है कि ठीक है, अब हमारी मुलाकात थाईलैंड में होगी, जहाँ तुम्हारे नए बॉस मार्शल तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है थाईलैंड में, जहां मार्शल जब रैम्बो की फाइल को पढ़ता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना काबिल कैसे हो सकता है। रैम्बो हर चीज कर सकता था, चाहे वो फिर हेलीकॉप्टर उड़ाना या फिर बिना हथियार के जंग को लड़ना। सब चीजों में वो माहिर था, लेकिन इस बारी उसका काम किसी से लड़ना नहीं बल्कि उसे बस वियतनाम जाना है, वहां पर उनके फंसे हुए जवानों की तस्वीर खींचनी है और वापस आ जाना है, ताकि ये लोग फिर अपनी टीम को भेजकर उन्हें आजाद करके वापस ले आए। पर इतना याद रखना है कि तुम्हें किसी से भी लड़ना नहीं है। रैम्बो मान जाता है, पर वो ये कंफर्म नहीं करता कि लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, सिचुएशन कैसी होगी वहां पर। अब बाहर आकर टोरंटो रैम्बो से कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए काफी नया है और हटकर है, इसीलिए तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। लेकिन तुम परेशान मत होना, हम तुम पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इसके बाद अब उसे आगे का प्लान समझाया जाता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसे जाना है। बस फोटोज को क्लिक करना है और आखिर में मार्शल उसे बताते हैं, जब तुम वहां पहुंचोगे तो हमारा एक खास आदमी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें उस जगह पर गाइड करेगा। इसके बाद हम उस प्लेन को देखते हैं, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। जब वो प्लेन से नीचे कूद रहा होता है तो उसका पैराशूट इंजन के पास लगे एक पिन में अटक जाता है, जिसके कारण अब जान जाने की पूरी संभावना है। यहाँ जब मार्शल और टोरंटो इस चीज को देखते हैं तो फौरन प्लेन को मोड़ने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन रैम्बो इतने में कूद जाता है और जाकर सीधा नीचे गिरता है थाईलैंड के जंगलों में, जो बेहद ही घना और खतरनाक था। इसीलिए अब उसे अपने हर कदम को फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि अचानक से उसके सामने कौन सी मुसीबत आ जाए उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ बेस पर लोगों को लगता है कि बिना पैराशूट के रैम्बो नीचे कूदा है तो वो जरूर मर गया होगा। इसीलिए टोरंटो इस मिशन को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मार्शल उसे थोड़ी देर रुकने को कहता है। इस बीच हम रैम्बो को देखते हैं अब अपने आगे के सफर को तय कर रहा है। बीच में उसे कुछ खतरनाक सांपों से भी मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा जंगल उन्हीं से भरा है। इस बीच उसे एहसास होता है कि शायद कोई आसपास है। वो चौकन्ना हो गया, तभी अचानक उसने एक शख्स को पकड़ा, उस पर चाकू तान दिया, पर ये एक लड़की थी जो अपना नाम कोबा बताती है। दरअसल ये वही शख्स है जो उसे गाइड करेगी। पर रैम्बो हैरान था कि आखिर इस घने जंगल में लड़की, तो कोबा बताती है कि हाँ यही सच है, मुझे यूएस आर्मी ने कहा है कि तुम्हारी मदद के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों वहाँ के लोकल समुद्री लुटेरों के पास जाते हैं, जो देखने में बहुत ही भयानक, पर नदी को पार करने के लिए उनकी मदद तो लेनी पड़ती है, जिसके लिए कोबा उन्हें ढेर सारे पैसे देती है। अब सफर के दौरान कोबा उसे उसकी कहानी पूछती, जो सुन वो कहती है कि लगता है कि तुम्हें जंग बहुत पसंद है, जिसके जवाब में रैम्बो कहता है किसी भी सिपाही को जंग पसंद नहीं होती, वो बस अमन और शांति चाहता है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। मैं एक फिजूल किस्म का आदमी हूँ, मेरा होना ना होना किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमेशा मुझे जंग का हिस्सा बना दिया जाता है। तभी रैम्बो की नज़र कोबा के लॉकेट पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर वो बताती है कि ये उसकी सबसे लकी चीज़ है, इसीलिए वो हमेशा उसे अपने दिल के करीब रखती है। तुम्हारी भी कोई लकी चीज़ है क्या? रैम्बो अपना चाकू दिखाते हुए कहता है कि ये हमेशा मेरे साथ रहता है। इधर ये दोनों तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां टोरंटो को रैम्बो की फिक्र होने लगी थी। इसीलिए वो मार्शल और उसके लोगों से कहता है कि हम 36 घंटे से ऊपर हो गए, हमें किसी भी तरह करके अब रेस्क्यू मिशन को शुरू करना चाहिए। मैं इतनी आसानी से अपने जाबाज सिपाही को खो नहीं सकता। पहले तो मार्शल नहीं मानता, क्योंकि उसका मानना था कि रैम्बो कब का मर चुका होगा, लेकिन बाद में वो टोरंटो की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब तक ये लोग दूसरे किनारे तक पहुंच पाते तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। लेकिन ये चीज रैम्बो के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे में उसे कोई देख नहीं पाएगा। और इसीलिए जब ये दोनों कैंप के पास पहुंचते हैं तो वो कोबा से कहता है कि तुम फोटोज लो,
मैं अंदर से होकर आता हूँ। हालांकि उसे ऐसा करने का ऑर्डर नहीं था, पर वो फिर भी नहीं रुकता और चला जाता है उन वियतनामीज के कैंप में, जहाँ पर हर एक चप्पे चप्पे पर गार्ड मौजूद थे जो कि अय्याशी करने में लगे हुए थे। अब वो अंदर गया तो देखा कि 5 या 6 सोल्जर नहीं बल्कि कई सारे सिपाहियों को कैद करके रखा गया, जिन्हें चूहे खा रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं किसी जानवर की तरह। इस बीच उनकी नज़र बाहर एक खंभे पर लटके हुए सिपाही पर पड़ती है, जिसकी हालत बेहद ही गंभीर थी। अब वो उसे नीचे उतारने लगता, तभी उसे एक दुश्मन देख लेता है, लेकिन रैम्बो अपने साथ लाए एक लौते हथियार तीर कमान उसे मार देता है। तो वहीं दूसरी ओर कोबा को भी एक दुश्मन पकड़ लेता है, लेकिन सही मौके पर वहां रैम्बो पहुंचकर उसे मरने से बचा लेता है। पर सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि एक और शख्स इनके साथ, वही घायल हुआ सिपाही जिसे लेकर रैम्बो और कोबा किनारे पर आते हैं ताकि वापस से बोट से दूसरी ओर जा सके। वहीं दूसरे सीन में टोरंटो अपने लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से निकल चुका है रैम्बो को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ रैम्बो तो बुरी मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल इन्हें अब वियतनामी आर्मी ने देख लिया। अब तो वो लोकल लुटेरे भी इनके ऊपर बंदूक तान कर खड़े हैं क्योंकि वो वियतनाम के ही थे, और जब उन्हें पता लगा कि ये अमेरिकन है उन्होंने इन पर हमला कर दिया। लेकिन रैम्बो ने सभी को मार गिराया, पर आर्मी की बोट इनकी ओर तेजी से बढ़ रही। इसीलिए रैम्बो ने कोबा से कहा कि तुम इस सिपाही को लेकर कूद जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब कुछ देर बाद आर्मी अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि बोट पर अकेले रैम्बो बचा है, पर उसके हाथ अब एक भयंकर चीज लग चुकी है जो कि उन्हीं लुटेरों की बोट पर मौजूद थी, और ये था एक रॉकेट लॉन्चर जिसे वो बाहर निकालता है और दाग देता है सीधा आर्मी पर, जिसे एक ही झटके में पूरी बोट तबाह हो जाती है और फिर खुद पानी में कूदकर अपने साथियों के पास आ जाता है। लेकिन अब ये खबर आर्मी के पास पहुंच चुकी है कि कोई यूएस आर्मी का जवान उनके इलाके में घुस चुका है, इसीलिए वो लोग अब तीनों का पीछा अपनी पूरी सेना लगा देते। यहाँ टोरंटो भी अब रैम्बो की मदद करने के लिए पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर से भी इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें कई वियतनामी सिपाही मारे गए। लेकिन जब इस बारे में मार्शल को पता लगा रैम्बो अभी जिंदा है तो उसने रूल्स को तोड़ा है, तो अपने पायलट से कहता है कि तुम्हें चॉपर को नीचे लैंड नहीं करवाना है, ऐसा करने पर तुम पर कार्रवाई होगी क्योंकि तुम सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो। जिसके लिए वो टोरंटो को भी खूब सुनाता है और उसे वापस आने को कहता है बिना रैम्बो को लिए हुए। अब वो लोग मजबूरन उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं, जो देख रैम्बो आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके ही देश की सेना उसे मरने के लिए छोड़कर जा रही है। और फिर क्या था, उसे अकेला पाकर वियतनाम के सिपाही उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। उसने कोबा को वापस भेज दिया पहले ही क्योंकि उसे पता था कि ये लोग लड़कियों के साथ क्या करते। उधर एक और जब टोरंटो मार्शल के पास पहुंचता है तो उसे पूरी हकीकत पता चलती है कि असल में जैसा कुछ उन्हें बताया गया था वैसा कुछ था ही नहीं। ये सब एक सियासी दांवपेच था जिसमें बलि का बकरा रैम्बो को बनाया गया। दरअसल मार्शल कभी चाहता ही नहीं था कि रैम्बो कभी कोई सबूत लेकर आए, और यही वजह है कि उसने किसी भी हथियार के बिना उसे भेजा क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी को पता चले उनके कोई भी सिपाही अभी वहां पर कैद है। ये सब बातें सुन टोरंटो का तो माथा घूम जाता है। उसका खुद का साथी इतना नीचे गिर सकता है उसे यकीन नहीं था। अब यहाँ उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी रैम्बो किस हालत में है उसका कोई अंदाजा उसे नहीं है। इधर हम रैम्बो को देखते हैं जिसे उन लोगों ने मेढकों से भरे कीचड़ में डाल रखा है ताकि उसे इस गर्मी में दर्द का एहसास हो। इतने में वहां पर रशियन आर्मी आती है क्योंकि वियतनाम और रशियन मिले हुए। उनका हेड जब रैम्बो को देखता है उसे पता चलता है कि ये अमेरिकन आर्मी का है, तो वो उसे बाहर निकालने जाता है क्योंकि अब पोलास्की यानी कि रशियन आर्मी का चीफ चाहता है कि रैम्बो उसे वो जवाब दे जो वो सुनना चाहता है, जिसके लिए वो कड़ी से कड़ी सजा देता है उसे। पर कुछ ही देर में ये भी समझ आ जाता है कि ये इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसीलिए उसने अपनी लोमड़ी वाला दिमाग लगाया, उसी के लोगों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। पोलास्की ने उसे बताया कि जब वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आ रहे थे तब पायलट ने बेस पर मैसेज भेजा कि तुम मिल चुके हो, तभी वहां पर संदेश आया कि अब लौट आओ। क्या यही तुम्हारी सरकार और आर्मी है जो खुद के सिपाहियों को बचा तक नहीं सकती? इस बीच हम कोबा को देखते हैं जो एक वैश्या बनकर उसी कैंप में आती है जिसमें रैम्बो को रखा हुआ था। इधर ये लोग फिर से रैम्बो को दर्द देते, लेकिन अभी भी वो नहीं मानता, तो पोलास्की उसके सिपाही को लेकर आता है जिसे रैम्बो बचा कर ले जा रहा था। वो इससे कहता है कि अगर तुम्हें बेस पर हमारा कहा हुआ मैसेज नहीं पहुंचाया तो हम इसे मार देंगे। अब रैम्बो को मानना ही पड़ता है कि तभी उसकी नजर पड़ी दीवार के पीछे छुपी कोबा पर, जिसके हाथ में बंदूक थी। जो देख वो समझ गया कि अभी एक और मौका है, पर ऐसा नहीं है कि उसने कनेक्ट नहीं किया। उसने किया रेडियो पर और मार्शल से कहा कि अगर वो जिंदा लौट कर आ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतनी में अचानक से कोबा ने फायरिंग शुरू कर दी क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि यही सही मौका है। उसको देख इधर रैम्बो ने धाबा बोल दिया और उसके खतरनाक रूप को देखकर वो रशियन चीफ दम दबाकर भाग जाता है। लेकिन जो बचे हुए रशियन और वियतनामी थे उन सभी को रैम्बो ने मार डाला
और फिर कोबा को लेकर जंगल के रास्ते से बाहर आ गया। लेकिन अभी इनका सफर खत्म नहीं हुआ। इस बीच कोबा की नजर पड़ती है रैम्बो के शरीर पर, जो पूरी तरह से जख्मी हुआ है, और इसीलिए वो उस पर कपड़ा बांधती है और उन्हीं बातों बातों में ही अपने प्यार का इजहार कर देती है। पर यह आज उससे नहीं हुआ, बल्कि जब उसने उसे पहली बार देखा था, उसकी कहानी को सुना था, तभी उसे रैम्बो से प्यार हो गया था। रैम्बो भी उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन इतने में वियतनामीज से उधर से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है, जो जाकर सीधा लगती है कोबा को, जिसे जान तो उसकी गई, लेकिन दिल के टुकड़े रैम्बो के हुए। अभी तो कहानी शुरू हुई थी। अब इधर आखिरी सांस लेते वक्त कोबा ने उसे पूछ लिया वो उसे भूल तो नहीं जाएगा। रैम्बो ने उसे वादा किया कि कभी नहीं। इतना कहने के बाद वो उसके गले से उस लकी लॉकेट को अपने गले में डाल लेता और फिर निकल जाता है शिकार पर, जिसके लिए बना है वो, क्योंकि अब वो नहीं मानने वाला किसी भी कानून या फिर किसी भी रूल को। एक एक करके वो सभी को चुन चुन कर मारता और ऐसे मारता है कि उनके कानों कान खबर तक नहीं लगती। पर अब ये लड़ाई एक जंग में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि एक एक करके वहां पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रैम्बो ने अब सभी कैंप्स को बमों से उड़ा दिया था। और इस बीच उसकी नजर उसी ऑफिसर पर पड़ती है जिसकी गोली से कोबा की जान गई थी। रैम्बो उसके शरीर को बड़ी ही बेरहमी से बम से उड़ा डालता है और अपने प्यार का बदला लेता है। लेकिन तभी वहां पर रशियन हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जो रैम्बो पर बम गिरा देते हैं, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है। पर उसे बचने के लिए वो पानी में कूद गया और उन्होंने उसमें भी गोलियां चलाई। लेकिन इतनी आसानी से वो इनके हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि अब तो इनके हेलीकॉप्टर पर वो चढ़ चुका और सबसे पहले तो एक पायलट को मारता है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है वो खुद ही उससे डर के अपने आप नीचे कूद जाता है। इसके बाद अब रैम्बो उस हेलीकॉप्टर की कमान खुद अपने हाथों में लेता है, सीधा लेकर आता है उन्हीं कैंप के ऊपर जहां उसके साथियों को बंदी बनाया गया था, और कुछ ही सेकंड में पूरे कैंप को शमशान घाट बना देता है। जहां दिल चाहता है वो वहां बम गिरा रहा था। हजारों रशियन और वियतनाम को वो मार गिराता है। लेकिन जब उसे लगा कि अब ये जगह सुरक्षित है तो नीचे उतरा और अपने लोगों को उसी चॉपर में बैठा कर लेकर उड़ गया। सभी सिपाही बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई उन्हें बचाने भी आएगा। पर रैम्बो आया। लेकिन पुलास्की अभी भी जिंदा है, इसीलिए रैम्बो अपनी स्पीड को तेज कर लेता है, क्योंकि वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कैसे भी करके उसे दूर हो सके। लेकिन पुलास्की उस पर गोलियां चलाता रहता है, जिसमें एक गोली पीछे बैठे एक सैनिक को भी लगती है। अब तो हेलीकॉप्टर में भी धुआं निकलने लगा है, तो रैम्बो फिर अपना दिमाग लगाता है। ऐसा दिखावा करता है जैसे मानो उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जब इस चीज को पुलास्की देखता है तो उसके करीब आता है। इसी का फायदा उठाकर रैम्बो उसके पूरे चॉपर को ही उड़ा देता है और सीधा फिर वहां से अपने कैंप की तरफ निकल पड़ता है। सभी उसके आने की खबर को सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो उनके देश की सरकार भी कर नहीं पाई। लेकिन रैम्बो के अंदर गुस्सा था मार्शल को लेकर। वो कैंप में लैंड करता हुआ बंदूक लेकर उसके केबिन में घुस जाता है और गुस्से के मारे अंधाधुंध गोलीबारी करने लगता है, जिसे मार्शल ने डरते हुए कहा कि ऊपर से हमें ऑर्डर आए। उसके पास वो तो बस कठपुतली है। अब बाहर आकर टोरंटो रैम्बो से कहता है कि मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके जैसे सिपाहियों के लिए अवार्ड से बढ़कर सिर्फ इज्जत और प्यार है, जो उन्हें खुद के देश वालों और उनकी सरकार उन्हें नहीं देती, जिसका सबसे ज्यादा वो हकदार है, क्योंकि खुद की जान से ज्यादा कीमती कोई पुरस्कार नहीं होता और हम उसी को हर रोज दांव पर लगा देते हैं सिर्फ अपने देश के लिए। रैम्बो अब वहां से चला जाता है। टोरंटो को भी पता था कि गलती उन्हीं की थी, इसीलिए उसने उसे रोका नहीं और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आगे भी कुछ है जो हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, जिसके लिए एम करते हैं 3000 लाइक का। तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।